बुक्स बुक्स लिए ना सब? हाँ याद से, और ठीक से मस्ती मत करना ज्यादा. हाँ आई मी याला शाळेत ठेवून येते. हाँ मेघा ऐक माझं, इतना सोना पहन के मत जा. आजकल ना फटफटी वाले चोरों की टोली घूम रही है. अरे कल ही मेरे सहेली का मंगलसूत्र खींच के लेके गई थे. अगर आई ऐसा कुछ नहीं होता, और 10 मिनट में तो वापस आ रही हूँ मैं. चलो आती हूँ. चल 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 श्रेयस. अरे तो हिस्ट्री टीचर ने होमवर्क दिया था वो किया? अरे हाँ वो प्रोजेक्ट डिटेल्स ली तुमने टीचर से? काय है बरोबर येणे ना. तुम होमवर्क क्यों नहीं करते हो? कितनी बार कहा मेरे साथ बैठो. कर दूंगा. हाँ ठीक है. अरे अरे छोड़ो छोड़. अरे मम्मी मम्मी उठो ना प्लीज. क्या उस गाड़ी का नंबर याद है आपको? ठीक है, फिलहाल तो आप जाइए. अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे. शिरके, पिछले महीने भर में ये 10वां केस है. एसपी साहब का 2 बार कॉल आ चुका है. जितने भी हिस्ट्री शीटर्स है ना, सबको उठा लो. माफ करा साहब, मुझे लगता है ये कोई नए लोग हैं. रेगुलर चेंज नेचर से भी ज्यादा खतरनाक. उस औरत का जबड़ा टूट गया है. मतलब ये लोग पैसों के लिए जान भी ले सकते हैं. खतरनाक है मान लिया, लेकिन नए है ये कैसे? साहब मेरे पिछले 40 साल की सर्विस में मैंने हमेशा देखा है, ये चेंज नेचर है. ये चुराई हुई बाइक से ही चोरी करते हैं. और हाँ सर, पिछले 20 दिनों में किसी भी बाइक चोरी की कोई भी केस कोई भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुई है. अगर ये कोई नया गैंग बना रहे तो उन्हें पुराना होने से पहले दबाना पड़ेगा. अलीबाग महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लेकिन ऐसे शांत शहर में दिन दहाड़े लोगों को लूटा जा रहा था. लेकिन हेलमेट की आड़ में लोगों को लूटने वाले ये क्रिमिनल्स आखिर थे कौन? ना किसी ने उनके चेहरे देखे थे और ना ही किसी पुलिस रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज थे. तो क्या ये कोई पुराना गैंग था जो फिर से अपने पर फैला रहा था, या किसी नए गैंग का जन्म होने जा रहा था? बिना चेहरे के इन क्रिमिनल्स को पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी. लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटे छोटे दिखने वाले क्राइम आगे चलकर एक बहुत बड़े और बेहद खौफनाक क्राइम को जन्म देने वाले थे. एक ऐसा क्राइम जो अलीबाग शहर के इतिहास में अपना नाम खून से लिखने वाला था. अरे लेना है क्या है? एक काम करते हैं, चाय मंगा लेते हैं. दादा 3 चाय भेज देना. रघु तेरा 1500 बाकी है, ध्यान में है ना? अरे अंकल ऐसा क्या करते हैं, अगले महीने सारी उधारी चुका दूंगा, प्रॉमिस. अंकल आपके बेटे के दोस्त होने का कुछ तो कंसेशन मिलना चाहिए ना हमें. ओए सागर. अरे कहाँ है यार तू? बस यही हूँ, कुछ जुगाड़ में लगा पड़ा हूँ. अरे यार हमने सुना तू कुछ नया बिजनेस चालू कर रहा है. हाँ लेकिन बाबा ने बात माननी चाहिए ना. चाय पानी हुआ? आता हूँ. हाँ. बाबा 2 मिनट बात करनी थी. राजू जरा संभाल यहाँ. अरे बाळा, अपने 7 पिढियों में किसी ने काय म्हणलं तू ते एनिमेशन. हाँ वही, अपने खानदान में किसी ने नहीं किया. इतना पढ़कर तू कार्टून फिल्म बनाएगा? बाबा तसा नहीं है, सिर्फ 2 लाख चाहिए. वो मुझे कुछ नहीं सुनना. इतना बड़ा धंधा है अपना, वो संभालना. बाबा मला नहीं जमणार. इस हॉटेल के गल्ले पे बैठ के मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता. अरे वाह, म्हणजे तुला असं म्हणायचं आहे यहाँ बैठकर मैंने मेरी जिंदगी बर्बाद की. ठीक है, फिर ये होटल बेच देता हूँ और मंदिर में भजन गा के बैठता हूँ. फिर देखता हूँ कहाँ से आता है पैसा तुम्हारे कपड़ों के लिए, गाड़ी के लिए, मोबाइल के लिए. अरे चला कामाला लगा ना. हेलो आई. आई मुझे होटल नहीं संभालना है, मुझे एनिमेशन करना है. तू करना उनसे बात.
हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, अगर उसकी कोई खबर मिले या उसका फोन आया तो मुझे बता देना। हाँ बेटा, थैंक यू थैंक यू। अरे देवा, अब कहाँ ढूंढेंगे इसे? गुस्से में पता नहीं कहाँ चला गया। आप भी ना थोड़े पैसे दे भी देते तो क्या हो जाता। अनुराधा, मी काय त्याचा दुश्मन है का? और क्या गलत काम मैंने? घर का धंधा संभालने को कहा। मेरे दादाजी ने पकोड़े के स्टॉल से धंधा शुरू किया, इतनी मेहनत से मैंने इतना बड़ा होटल बनाया। लेकिन वो कुछ अलग करना चाहता है। हाँ वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जरा सी बात पर घर छोड़ के चला जाए। वो मैं कुछ नहीं जानती, आप उसे ढूंढ लाइए। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। हेलो हेलो मिस्टर देसाई। हाँ हाँ बोल रहा हूँ। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। योर सन इज विद अस। कहाँ है वो? If you want to see him again and alive. देखो मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। Cool down. Not much. Only 5 lakhs. 5 लाख? ठीक है, दे देता हूँ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना। कहाँ देने हैं पैसे? You will come to know soon. हेलो बट हेलो। क्या हुआ? कौन लोग थे? कहाँ है मेरा बेटा? किसे फोन कर रहे हैं? पुलिस को। पुलिस को? हाँ। पागल हो गए आप। एक बाप हो के अपने बेटे को मरवाना चाहते हैं आप। अपने बेटे से आपको पैसा प्यारा हो गया। हाँ हाँ कहाँ आना है? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा। कितने बजे? हाँ हाँ 7 बजे आऊंगा। हाँ हेलो हेलो। अंकल, इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं। ऐसे टाइम पे तो इस हाथ ले इस हाथ दे होना चाहिए। उन्होंने कहा पैसे वहां रख दो, सागर को छोड़ देंगे, और आपने मान लिया। रघु, मैंने हर जगह देख लिया यार, सार कहीं पे भी नहीं है। देवा, मेरे बेटे की रक्षा करना। मिस्टर देसाई, आपके दुख का हमें अंदाजा है, लेकिन अगर किडनैपिंग के तुरंत बाद अगर आप हमें बताते तो शायद हम कुछ कर पाते। मैं वही करने वाला था, लेकिन बीवी के बातों में आ गया। गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती। संभालो इनको। जैन सर। हाँ शिरके बोलो। सर पीएम रिपोर्ट आ चुकी है और उसके मुताबिक 29 तारीख को शाम को 4 बजे सागर की मौत हुई और उसी रात 12 बजे किडनैपर ने फोन किया था। इसका मतलब है किडनैपर ने सागर को मारने के बाद पैसे मांगने के लिए फोन किया था। ये क्रिमिनल्स किडनैपर नहीं है, इन्हें मजा आता है लोगों की जान लेने में। इसने फोन कहाँ से किया था? सर पेंट से। और एक बात सर, सागर का मोबाइल होटल के एक गमले में मिला। इसका मतलब है सागर ने उस जगह से कॉल किया, फिर होटल आया, उसके बाद क्रिमिनल्स उसे वापस मर्डर स्पॉट पे ले गए। साहब, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। हो सकता है होटल के किसी स्टाफ ने किया हो। सर, हमने मिस्टर देसाई के होटल स्टाफ की इंक्वायरी की। इंपॉर्टेंट बात तो यह है सर कि मिस्टर देसाई ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि किडनैपर इंग्लिश में बात करता है और मिस्टर देसाई के स्टाफ में इंग्लिश तो बोलना किसी को आता ही नहीं है। हाँ साहब, और देसाई ने यह भी कहा कि फोन पर बोलने वाले की आवाज जवान लड़के की थी। मतलब यंग भी है और पढ़े लिखे भी है। हो सकता है कॉलेज स्टूडेंट्स हो। शिरके एक काम करो, सागर के कॉलेज पे नजर रखो। अगर कोई भी लड़का जरूरत से ज्यादा खर्चा करता हुआ दिखे तो उसे फौरन उठा लो। तुला सांगते रघु, परसों मिला था मुझे सागर, यहीं पे। तब लगा भी नहीं था
कि वो फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ, हमको भी उस दिन होटल में मिला था। शायद उसका अंकल के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। पर जब से पता चला है ना, मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। कहीं हमें भी किसी ने किडनैप कर लिया तो? हाँ यार, अब्बू ने तो मेरा रात में घर से निकलना बंद कर दिया है। अरे यार, हमको कोई नहीं उठाएगा। क्यों? अरे सागर को उठाया क्योंकि उसके बाप के पास पैसा है। हमारे घर वाले क्या देंगे? उल्टा बोलेंगे लेके जाओ, खाने वाला एक मुँह कम हो जाएगा। कुछ भी। हाँ चलो, समय लेक्चर तो अटेंड कर लेते हैं। चलो। सोने के है ना, बहुत महंगे हो गए। आई गर, सोने का पानी चढ़ा है। थैंक यू। चल। सागर की किडनैपिंग और कत्ल को लगभग 1 महीना बीत चुका था, लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे थे। सागर देसाई के कातिल आज भी खुलेआम शहर में घूम रहे थे और इसी बीच इस केस में एक बड़ा बदलाव आया। इस केस की तहकीकात कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर वाघ को क्राइम ब्रांच शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन कांस्टेबल कदम इस केस के हर मोड़ को जानते थे। वो आज भी उन क्रिमिनल्स के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन वो उन क्रिमिनल्स के हाथों में हथकड़ियां जरूर पहनाएंगे। जब पुलिस पर भरोसा रखना था, नहीं रखा। अब बेटा खो दिया। मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। देसाई साहेब आमच्यावर विश्वास ठेवा। अब उन्हें लगता होगा कि उनका जुर्म हजम हो गया। चुराए हुए पैसे भी खर्च किए होंगे। अब वो जरूर कुछ न कुछ कांड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके मुंह में खून लग चुका है। अरे दीदी, तू कब आई? अरे रघु, कुठे होतास तू? चल फ्रेश होले, मैं तुझे खाना परोसती हूँ। कौशिक, शाम से तेरा इंतजार कर रहे हो, किधर घूमते रहता है? तो कुछ काम था बाबा। मतलब इस केस में भी वही क्रिमिनल्स इन्वॉल्व है? मेरे ख्याल से इसमें कोई एक जन नहीं, शायद एक से ज्यादा लोग हैं सर। पड़ोसियों ने कल रात को कुछ बाइक की आवाज सुनी थी यहाँ पर। शिरके, शहर के सभी ज्वेलर्स पर नजर रखो। अगर इतना माल लूटा गया है तो मार्केट बेचने के लिए भी जरूर आएंगे। मैंने कहा था ना साहब, खून लग चुका है इनके मुंह में। कहते हैं कि चेहरा इंसान की पहचान होता है, लेकिन ये चेहरा हमेशा सच नहीं बोलता, क्योंकि चेहरे से सिर्फ इंसान की पहचान हो सकती है, परख नहीं। ऐसे ही कुछ गुमनाम चेहरे पूरे अलीबाग शहर में मौत का तांडव रच रहे थे और इस तांडव का शिकार बना
पूरा पाटिल परिवार। पैसों के लालच में इन दरिंदों ने एक मासूम को भी नहीं बख्शा था। ये कातिल बड़े ही शातिर थे, क्योंकि पूरे परिवार को मारने के बाद भी इन्होंने क्राइम लोकेशन पर एक भी सुराग नहीं छोड़ा। अब पूरा शहर डर और दहशत के साए में जीने लगा था। पुलिस और खास तौर पर इस केस से जुड़े कांस्टेबल कदम जानते थे कि उन्हें ना सिर्फ गुनहगारों को पकड़ना है, बल्कि अलीबाग जैसे शहर में इस बढ़ती दहशत को भी खत्म करना है और पुलिस डिपार्टमेंट पर लोगों का विश्वास कायम रखना है। शिरके, पाटिल के पार्टनर ने बताया कि क्राइम के एक दिन पहले उन्होंने 25 लाख रुपए घर पर कैश रखा था। इतना कैश घर पर क्यों रखा होगा? सर, पाटिल अलीबाग का रेती का सबसे बड़ा ठेकेदार था। जिस दिन अटैक हुआ उसके दूसरे दिन अलीबाग में रेती की नीलामी होने वाली थी, शायद इसलिए रखा होगा। सब ठेकेदार के घर में कैश होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन अटैकर्स को कैसे पता चला कि उनके घर में कैश है? सर, पाटिल के फोन के सारे कॉल डिटेल्स आ गए। उसने ज्यादा तो किसी से बात नहीं की है। एक फोन घर पे किया था और एक फोन अपने पार्टनर को। इसका मतलब वो कहीं बाहर था। कहां से कॉल किया था? सर, होटल जीवक। हाँ सर, जिस रात को हमला हुआ था उस शाम को पाटिल यहीं आया था। कोई खास वजह? वो तो बचपन से यहाँ आता था। हमारे होटल का वड़ा उसे बहुत अच्छा लगता था। अब पैसे वाला हो गया, फिर भी हफ्ते में एक चक्कर तो पक्का था उसका। उस दिन वो कुछ टेंशन में था? कुछ अनकॉमन बात? घड़ी अच्छी पहनी है, महंगी होगी ना? अरे नहीं सर, ओरिजिनल नहीं है। मेरे बेटे के लिए मुझे ऐसी ही घड़ी खरीदनी है। कितने में खरीदी? यही कोई 2000 में होगी। कहाँ से खरीदी? वो मार्केट में है ना अपना राधिका वॉच। साहब काय झालं? क्या सर, क्यों हमें झंझट में फंसा रहे हो? जाओ ना, असली मुजरिम पकड़ो ना। ए, क्या बोला तू? है चल तुझे दिखाता हूँ पुलिस क्या करती है। शिरके, गया अला। साल लेकिन मैंने क्या किया है? उनकी वर्दी की ना सही, कम से कम उनकी उम्र की तो इज्जत की होती। यही सिखाया तेरे माँ बाप ने तुझे? सब जाने दो ना, बच्चे हैं, मैं जानता हूँ इनको, गलती हो गई। मोहन, माफी मांग साहब से। आई एम सॉरी। हाँ सॉरी साहब, सॉरी साहब। बैठ जा। सॉरी साहब। बैठ तू, बैठ। कुछ भी बोलो साहब, ये लड़का मुझे कुछ कांड वाला लगता है, गड़बड़ लगता है। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? सब इतनी महंगी घड़ी इसके हाथ में कैसे? हाँ सर, कदम बात सही कह रहे हैं। ये लड़के तो सारे गरीब घर के और इतनी महंगी घड़ी इनके पास। और साहब, हो सकता है पाटिल जब फोन पर ठेके के बारे में बात करता हो, उस लड़के ने सुन लिया हो सकता है। कदम, उस लड़के पर कड़ी नजर रखो। हाँ साहब। शिरके, पूरे शहर में नाकाबंदी लगा दो, कोई भी बाइकर बिना चेक हुए निकलने ना पाए। ओके सर। अभी ये कहना जरूरी है? हाँ यार, पुलिस बहुत पीछे पड़ी हुई है। देखो, गेम अभी बजाने में मजा है। और पकड़े गए तो? आज तक पकड़े गए क्या? पर रघुती इतने श्योरिटी चुप बैठ। अगर खुद बलि का बकरा बनेंगे ना तो कसाई मुंडी काटने ही वाला है। 1000 बार समझाए इस मोहन को, ब्रांडेड घड़ी, ये ब्रांडेड कपड़े, ये सब कुछ दिखने में आता है, पर नहीं, मेरी बात कौन मानेगा? लेकिन कुछ नहीं, अगला कांड होगा। और मोहन, तू इस बार थोड़ा साइड में ही रहेगा। क्यों? पुलिस को शक हो गया तेरे पे, और बुट्टा हवलदार तेरे पीछे पड़ा है। रघु, तूने सही कहा था। मैंने आज उस दूसरे रेती वाले को फॉलो किया। नहीं, टेंशन नहीं गई सर। हाँ, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। अरे कैश है बाबा, कल शाम को आकर देकर जाऊंगा। नहीं, अभी पाटिल नहीं है तो इस बार कॉन्ट्रैक्ट मेरी ही कंपनी को मिलना चाहिए। दीवारों के भी कान होते हैं, ये मुहावरा हमने बचपन से सुना है, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। परिणाम भुगतने से बेहतर है सतर्क रहना। कोई भी खास बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो या फिर पैसों से संबंधित हो, आसपास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पता नहीं कौन शख्स आपके आसपास खड़ा हो और आपकी बातें सुन रहा हो। महात्रे के साथ भी यही हुआ। उसे लगा कि पाटिल की मौत के बाद पाटिल के सारे कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल जाएंगे,
लेकिन उसकी बात सादिक तक पहुंची और सादिक ने वो बात रघु तक पहुंचाई। तो क्या महात्रे का हश्र भी वही होने वाला था जो पाटिल का हुआ था? रघु और उसके गैंग ने महात्रे के घर पर नजर रखना शुरू किया, लेकिन महात्रे और उसके परिवार को भनक तक नहीं थी कि मौत उनके दरवाजे पर आकर खड़ी थी। सर उन चारों लड़कों के मोबाइल डिटेल्स तो आ गए, लेकिन सर पाटिल पर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त इन चारों लड़कों के मोबाइल टावर लोकेशन पाटिल के घर के आजू बाजू के नहीं थे। बाबा। हाँ ये तो वो मोबाइल भूल गया, ध्यान किधर है तेरा? फोन नहीं चाहिए बाबा। क्यों? बोला ना नहीं चाहिए। अहो जरा बघा ना कोण आले बाहेर. रश्मी बघ ना. जी आप कौन? एक्चुअली वी आर कॉलेज स्टूडेंट्स. हम लोग एक टीवी चैनल की तरफ से रिसर्च करने आए. कैन वी प्लीज कम इन? बाबा देखो ना कौन आया है. हाँ बोलो. सर एक्चुअली हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, एक टीवी चैनल के लिए रिसर्च करने के लिए आए हैं. जो कुछ पूछना है जल्दी से पूछो, मुझे काम से जाना है. घर में कितने मेंबर्स हैं? 3. मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी. सर आप लोग टेलीविजन पे यूजुअली कौन से प्रोग्राम देखते हैं? देखो भाई, मैं तो टीवी जब इंडिया का मैच होता है तभी देखता हूँ. मेरी बीवी सीरियल देखती है शाम को और बेटी इंग्लिश पिक्चर्स. थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन सर. सर हम लोगों को एक बार डिश एंटीना चेक करना पड़ेगा. क्यों, कुछ तकलीफ है? वो क्या है ना सर कि हम लोग रिसर्च कंप्लीट करेंगे तो ही हमको पेमेंट मिलेगा. आओ. थैंक यू सर. ऊपर टेरेस पे है, लेकिन जल्दी करो. जाओ. काय करतेस? चहा टाक ना. हाँ टाकते. ये देखिए साहब. हाँ बरोबर, हेच मॉडेल. कीमत कितनी है इसकी? 15,000. कुछ दिन पहले किसी कॉलेज के लड़के ने इसी दुकान से ऐसी ही घड़ी खरीदी है. कॉलेज? हाँ, पिछले हफ्ते एक लड़का ऐसी घड़ी लेके गया था. अच्छा, पेमेंट कैसे किया? पेमेंट 1 मिनट साहब. कैश में किया था साहब. थैंक यू. यार रघु, सोना बेचने के लिए इतने दूर अहमदाबाद आने की क्या जरूरत थी? अपने अलीबाग में तो इसकी सेटिंग हो सकती थी. हाँ लेकिन अलीबाग में तो पुलिस भी फील्डिंग लगाई होगी ना. हाँ सही कह रहा है तू. यार इस बार काफी सामान मिल गया. हाँ? भाभी के लिए. हाँ यार रघु तू जानता है कि ये सुनील, मेरे हिस्से में से काट लेना. दहशत, आखिर क्या होती है दहशत? डर मरने का, मारे जाने का. पूरा अलीबाग शहर इसी दहशत के साए में जी रहा था. दिन दहाड़े घर में घुसकर पूरे के पूरे परिवार की हत्या की जाती है, लेकिन पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगती. क्या हम अपने आप में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं, या फिर एक आम आदमी का नकाब ओढ़कर हम तब तक रिएक्ट नहीं करते हैं जब तक गुनाह हमारी दहलीज तक नहीं आ पहुंचता? अलीबाग की जनता अब रास्ते पर उतर आई थी. पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई थी. लोगों को लग रहा था कि पुलिस हार चुकी है, लेकिन कदम ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी. मुजरिम होशियार जरूर थे, लेकिन कांस्टेबल कदम का अनुभव उनकी होशियारी से कई गुना ज्यादा था.
चुपट। तुम लोग नॉर्मल रहो, वो बुढ़ा हवलदार इधर ही आ रहा है, मैं बात करता हूँ, ठीक है? क्यों बच्चे लोग, आज गैंग इधर किधर? कुछ नहीं साहब, ऐसा ही किसी काम से आए थे। अच्छा चलो तुम्हारे बाइक के पेपर्स दिखाओ। क्यों? अरे क्यों, क्या दिखाने को कह रहे तो दिखाओ ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम? चलो। फिर मिला कुछ उनके पास? साहब मिला तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये लड़के कुछ ना कुछ जुगाड़ में है। उनके हर मोमेंट पर नजर रखो। हाँ साहब। जानती हो ये सब कहाँ से लाया था? नहीं साहब। और क्या जानती हो उसके बारे में? वो किस किस से मिलता था, कहाँ जाता था? आई शपथ सांगते साहब, मुझे कुछ नहीं बताता वो। अब तुम भी उसे कुछ मत बताना कि हमने तुम्हें बुलाया था, ये गहने कुछ नहीं है। और बताया तो तुझे अंदर करना पड़ेगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बहुत हो गया। ए सोम्या, पागल जैसी बात मत कर। देखो भाई लोग, जो हो गया वो हो गया, पर अब मैं इसमें नहीं हूँ। क्यों? फट गई साला फट्टू कहीं का। हाँ हूँ मैं फट्टू, हूँ फट्टू तो। अरे कोई जबरदस्ती क्या? नहीं करना तो नहीं करना यार। ये तो अकेले डिसाइड नहीं कर सकता। तो तेरी परमिशन लूंगा क्या? यहाँ पर पंगा मत खड़ा करो। सुने, अपन अड्डे पे जाके बात करेंगे। ठीक है चल, इसको वहां जाके देखते हैं। चल। हाँ सर, ये रिंग मैं पहचानता हूँ, ये भाभी की है। क्या करेगा तू? देख रघु, मुझे कोई लफड़ा नहीं करना है, बस नहीं करना तुम लोग के साथ काम, बस। तेरा क्या भरोसा? कल पुलिस का विटनेस बन के हमको लटकाएगा तू। अगर तुम लोगों ने पंगा लिया ना तो अभी के अभी जाके पुलिस को सब बता दूंगा मैं। चल। सर, कदम का फोन आया था, कुछ लफड़ा हुआ है, राम मंदिर रोड पे बुलाया है। हाँ कदम, हाँ बस निकल चुके हैं हम, लेफ्ट लेके राम मंदिर है, वहां पे रुकाना। रोक! कदम, गुड जॉब। थैंक यू सर। और एक को उठाना है सर। चलो बैठो।
मैंने तो तुम्हें पैसे भी दिए थे, फिर क्यों भरा मेरे बेटे को? वो तो तुम्हें अपना दोस्त मानता था ना। ये तुम्हें अपना बेटा मानते थे, फिर क्यों किया ऐसे? शहर छोड़ के भाग रहा था, एसटी स्टैंड से उठा है। क्यों किया ये सब? पैसों के लिए हैं? पैसे तो थे, ज्यादा चाहिए थे और जल्दी चाहिए थे। लालच बुरी बला है और बुरे का अंत बुरा ही होता है। न जाने ऐसी कितनी ही कहावतें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर हम उन्हें सुनकर भूल जाते हैं। ना तो उनका मतलब जानने की कोशिश करते हैं और ना ही उस पर अमल करते हैं। हम अक्सर दूसरे की महंगी गाड़ी देखकर मन ही मन जलते हैं, लेकिन उस गाड़ी को खरीदने के लिए उस शख्स ने कितनी मेहनत की है, इस बात को हम नजरअंदाज कर देते हैं। और यही चाहत, लालच इंसान के दिमाग में जुर्म को जन्म देता है। जुर्म का रास्ता भले ही कुछ पलों के लिए खुशहाली देता है, लेकिन आगे चलकर इस रास्ते पर सिर्फ दुख और दर्द ही मिलता है, क्योंकि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून उस तक पहुंच ही जाता है। क्राइम नेवर पेज। इस केस में कांस्टेबल कदम ने अपनी होशियारी और बहादुरी दिखाई। उन्होंने यह दिखा दिया कि इंसान की पहचान उसके ओहदे से नहीं, बल्कि उसके काम से बनती है। आज कदम जैसे हजारों कांस्टेबल्स हमारी सुरक्षा के लिए हर पल अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उन्हें क्राइम पेट्रोल का सलाम है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।